बेटा इनकम एक्सपेंडिचर रेशो का क्या मतलब है, उस बात को मैं समझाता हूं। देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं इनकम की, इनकम क्या होती है, चलिए बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं। मान लीजिए आप 100 रुपए कमाते हैं। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो ये 100 रुपए आपकी इनकम है क्या? और इनकम का मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, आय। तो आपकी आय कितने रुपए है, 100 रुपए है। आपकी आय कितने रुपए है, 100 रुपए। आप इसमें से 40 रुपए खर्च कर देते हैं, 40 रुपए खर्च कर देते हैं, तो ये 40 रुपए आपका एक्सपेंडिचर है क्या, ये आपका खर्चा है क्या? तो अगर 100 में से 40 खर्च कर देते हैं तो आपके पास कितने बचेंगे, 60 रुपए। और 60 रुपए क्या होगी, 60 रुपए आपकी सेविंग्स हो जाएंगी क्या? ये 60 रुपए आपकी बचत हो जाएगी क्या? बताइए बच्चों, हाँ या ना। इसका मतलब मैं क्या इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि ये जो इनकम है, अगर मैं इसको आई से डिनोट करता हूं, तो इनकम जो होगी, अगर 100 रुपए की बात करूं तो ये 40 खर्चा प्लस 60 की सेविंग, ये भी पूरे 100 हो गए क्या? तो जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स है क्या? बताइए बच्चों, हाँ या ना। अरे बताओ हाँ या ना। तो इनकम इजिकल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अब आप मुझे बस एक बात बता दीजिए कि क्या ये, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स इजिकल टू इनकम, तो क्या ये ए प्लस बी इक्वल टू सी फॉर्मेट में है क्या? तो कभी अगर सवाल ऐसा आ जाए मेरे बच्चों, कभी ऐसा सवाल आ जाए कि एक आदमी की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो 2:1 है, अगर उसकी एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाता है, उसकी सेविंग्स भी 10% बढ़ जाती है, तो उसकी इनकम कितनी बढ़ेगी, 10% बढ़ेगी। क्या इसमें आपको कोई डाउट होगा क्या? क्यों? क्योंकि जब a प्लस बी इक्वल टू सी होता है तो a और b का रेशो कुछ भी हो, अगर ये दोनों सेम परसेंट से बढ़ते हैं तो तीसरे वाले को सेम परसेंट से बढ़ना पड़ेगा। क्या यस और नो? लेकिन वो कब काम करता है, वो तभी काम करता है जब ये 10 बढ़ा है और ये भी 10 बढ़ा हो। अगर ये 10 बढ़ता, ये 20 बढ़ता, तब मेरे बच्चों रेशो की जरूरत होती। लेकिन अगर ये 10 बढ़ा है, ये भी 10 बढ़ा है, तो ये भी कितना बढ़ेगा, 10%। ऐसा पेपर में आपके सवाल आया है कि एक आदमी की खर्चे और बचत का रेशो 2:3 है। अगर आदमी का खर्चा 20% बढ़ जाता है और उसकी इनकम भी 20% बढ़ जाती है, तो उसकी जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो कितने परसेंट बढ़ेगा? तो जब इनकम 20% बढ़ी और सेविंग भी 20% बढ़ गई, तो एक्सपेंडिचर भी कितने परसेंट बढ़ेगा? ऑटोमेटिकली 20% बढ़ेगा। क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू सी में अगर दो सेम परसेंट से बढ़ते हैं तो तीसरे को सेम परसेंट पर बढ़ना पड़ेगा। उनका रेशो कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग में से दो सेम परसेंट से ना बढ़कर अलग अलग परसेंट से बढ़ें, तब हमें रेशो की जरूरत होती है, फिर हमें रेशो मेथड लगाना पड़ता है। इस वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ अब उस रेशो मेथड को कैसे लगाना है, ठीक है, उस रेशो मेथड को कैसे अप्लाई करना है। और उस रेशो मेथड के अलावा हमारे पास एक और मेथड है, दैट इज एलिगेशन मेथड। तो उसमें एलिगेशन कैसे लगाना है, दोनों चीज को मैं यहां समझाऊंगा। वैसे तो मिक्सर एलिगेशन एक अलग चैप्टर है, उसमें बात करेंगे, लेकिन फिर भी एक दो सवाल को मैं आपको उस मेथड से भी बता दूंगा। तो जिन बच्चों ने अगर पहले से पढ़ रखा है मिक्सर एलिगेशन, तो उन्हें उससे भी समझ में आ जाएगा, वरना परसेंटेज से तो हम हर सवाल को करेंगे ही करेंगे। पहला सवाल है, क्वेश्चन से ही डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, रेशो मेथड को कैसे लगाना है और फिर इस पे एलिगेशन कैसे लगाना है, दोनों चीज को बताता हूं। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, पहला सवाल कह रहा है एक महिला के व्यय और बचत का अनुपात, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, सेविंग्स का रेशो 4:1 है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो 4:1 है, यानी 4 खर्च कर देता है, एक की बचत, तो इसकी जो इनकम होगी वो 5 हो जाएगी क्या? बताओ यस और नो।
अरे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो 4:1 है, तो मैं ये कह सकता हूं एक्सपेंडिचर सेविंग्स और इनकम का रेशो कितना हो जाएगा, ये 4:1 है तो ये 5 हो जाएगा। बताओ, तो मैं अगर अपने सवाल को सरल करना चाहता हूं तो मैं ये मान लूं कि एक्सपेंडिचर 400 यूनिट है या 400 रुपए है, सेविंग्स 100 यूनिट है 100 रुपए, तो इनकम कितनी हो जाएगी 500। पहले मैं आपको रेशो मेथड की बात बता रहा हूं कि रेशो मेथड कैसे लगाना है आपको। 4:1, अगर एक्सपेंडिचर 4 है, खर्चा 4 है, सेविंग्स 1 की है, तो 4 + 1 इनकम कितने की हो जाएगी 5 की। तो मैंने मान लिया ये 4 है तो 4 को 400 लिख दिया, 1 को 100, तो ये कितना हो गया 500। अब क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि होती है। अगर उसकी इनकम 20% बढ़ती है मेरे बच्चों, तो 20% कितना हो गया, 500 का 20% 100, तो 500 का 20% है कितना 100, तो इनकम 100 बढ़ गई, तो 500 में 100 बढ़ गई, तो नई इनकम कितनी हो गई 600। नई इनकम कितनी हो गई 600। अब कह रहा है और खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, 10% की वृद्धि, तो इसका जो खर्चा है वो 400 रुपए है, 400 का 10%, अरे 400 का 10% आएगा 40, तो खर्चा 40 बढ़ जाएगा, तो नया खर्चा कितना हो जाएगा 440। अब मुझे पता है इन दोनों का सम इसके बराबर होता है, ये 600 ये 440, तो इसको कितना होना पड़ेगा 160। तो मुझे बताइए मेरे बच्चों, अगर उसकी सेविंग्स 100 से 160 हो गई तो कितनी बढ़ गई, 60 बढ़ गई, कितने पर 100 पर, तो कितने परसेंट हो गई 60%, तो कितने परसेंट हो गई, बढ़ गई 60%। लेकिन इस कैलकुलेशन में, इस सवाल में हमने एक कैलकुलेशन को थोड़ा बढ़ा दिया अपनी तरफ से। कैसे भाई, 500 का 20% 100, तो 500 में 100 जोड़ दिया, कितना हो गया 600। फिर 400 का 40%, 400 में 40 जोड़ दिया 440, 600 में से 440 घटाया, कितना आ गया 160। क्या मैं इस काम को इसको बिना ऐड किए भी कर सकता था क्या, कैसे, यहां देखिए मेरे बच्चों, अगर मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूं तो मुझे 500 में 100 जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं 500 में पहले 100 जोड़ता हूं, फिर यहां लिखता हूं, 400 में 40 ऐड करता हूं, यहां लिखता हूं, फिर इन दोनों का गैप यहां लिखता हूं, इन दोनों का डिफरेंस। तो मैं क्या डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकता क्या कि मैं इतना काम क्यों ही करूं कि अगर 500 को 20% बढ़ाया है मैंने, अगर मैंने 500 को 20% बढ़ाया है, तो यहां कितने बढ़ गए 100 बढ़ गए, और बढ़ गए तो प्लस के साइन के साथ आएंगे क्या ये, अरे मैं 500 में 100 जोड़ के 600 क्यों लिख रहा हूं, केवल यहां 100 लिख दूं तब भी काम चलेगा क्या, कि ये 100 बढ़ गए, और 400 में ये 10 बढ़ गए, तो ये कितने बढ़ गए 40 बढ़ गए, बताओ हाँ या ना। अब मुझे पता है इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो यहां 100 बढ़े, यहां 40 बढ़े, तो यहां कितने बढ़ेंगे 60 बढ़ेंगे, बताओ हाँ या ना। मेरे बच्चों बताओ, मैं यहां 500 में इसे जोड़ने की क्या जरूरत है, मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता क्या, अगर उसकी इनकम 20% बढ़ी है तो 100 बढ़ गई इनकम, अगर ये 100 बढ़ गई और खर्चा बढ़ गया 40, तो बढ़ गया तो प्लस साइन के साथ, अगर घटता तो माइनस साइन के साथ, तो यहां +100 यहां +40। अब इन दोनों का सम इसके बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम, तो ये 40 बढ़ा ये 60 बढ़ा, तो 40 + 60 100, वो सॉरी ये 40 बढ़ा ये 100 बढ़ा, तो 40 में क्या ऐड करूं 100 हो जाए, तो यहां कितना आएगा 60। अब ये 60 बढ़ गया, और पहले था कितना मेरे भाई, पहले था कितना 100 था, तो 100 पर 60 बढ़ गया, तो कितने परसेंट इंक्रीज है 60% इंक्रीज। क्या ये बात आपको समझ आई क्या। जब हम ऐसा कर रहे थे 500 में 100 जोड़ रहा था, तो ये जो ऐड करने का टाइम है ये एक्स्ट्रा लग रहा था, और दूसरा मुझे फिर बड़े नंबर में से घटाना पड़ रहा था, उसमें भी हमारा 2-4 सेकंड का वक्त जा रहा था। इसलिए मैंने क्या करा, ये 100 बढ़ गया प्लस का 100, ये 40 बढ़ गया प्लस का 40, 40 में क्या ऐड करूं 100 हो जाए 60, ऐड कर रहा हूं तो बढ़ेगा, और 100 पे 60 बढ़ेगा तो कितने परसेंट बढ़ जाएगा 60%। क्या समझ आ गया क्या आपको, बताएं भाई। बताएं क्या आपको ये समझ आ गया। इस सवाल को आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं, मैं क्योंकि ये पहला सवाल है इसलिए एलिगेशन से करके बता रहा हूं, लेकिन हम ज्यादातर इसको रेशो मेथड से ही करेंगे ऐसे सवालों को, उनमें भी हमें कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता मेरे बच्चों। देखिए, अगर मुझे इस सवाल पर एलिगेशन मेथड लगाना होता तो आप याद रखना हमेशा, क्यों, देखिए एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम होती है, तो अगर मैं आपको हमेशा एलिगेशन तब लगाना है कि जब दो का सम किसी तीसरे के बराबर होता है, तो यहां एक्सपेंडिचर लिखेंगे यहां सेविंग्स। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है
इनकम कितनी बढ़ी है, इनकम, तो इनकम बढ़ी है 20%। भाई एक्सपेंडिचर, सेविंग्स और यहां लिखेंगे इनकम, इनकम बढ़ी है 20, और खर्चा कितना बढ़ा है, खर्चा बढ़ा है 10%। बढ़ा है तो प्लस साइन के साथ। अब इसमें देखिए एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो कितना दे रखा है, 4:1, 4 रेशो, ये रेशो दे रखा है 4:1। अब आपको पता है, जिन बच्चों ने एलिगेशन पढ़ रखा है उन्हें पता है कि एलिगेशन में हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाते हैं। तो 20 में से 10 गया, कितने परसेंट बचा, 10%। एक की वैल्यू 10%, तो 4 की वैल्यू 40%। अब इधर वाली वैल्यू इससे छोटी है तो इधर वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी, तो 20 में 40 ऐड कर दूंगा, ये कितने परसेंट आ जाएगा, 60% आ जाएगा। जिन बच्चों ने एलिगेशन पढ़ रखा है उन्हें ये समझ में आया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये रेशो वाला मेथड अप्लाई करना है। दोबारा समझा देता हूं, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशो यहां लिख लीजिए, जितने जितने बढ़े हैं उन्हें यहां लिख लीजिए। ये 10 बढ़ा, ये 20, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स इजिकल टू इनकम, यहां एक्सपेंडिचर लिखेंगे, यहां सेविंग्स, यहां इनकम। तो 20 में से 10 गया, क्योंकि एलिगेशन में हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाते हैं। 20 में से 10 गया 10, एक की वैल्यू 10, तो 4 की वैल्यू 40। ये वाली वैल्यू इससे छोटी है तो ये बड़ी होगी, बड़ी ये तब होगी जब 20 और 40 को ऐड कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा 60%। करेक्ट आंसर 60%। आप इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे बच्चों। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ता हूं। कह रहा है एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशो कितना है, 3:1 है। तो इनकम कितनी हो जाएगी, इनकम हो जाएगी 4। अब मैं इसको ऐसा मान ले सकता हूं, ये 300 है, ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 400। अब भाई सवाल ने बोला है, क्या बोला है कि उसकी आय 25% बढ़ जाती है, इनकम 25% बढ़ गई, तो इसका 25% कितना होगा, 400 का 25% 1/4, यानी इनकम बढ़ गई 100। अगर बढ़ी है तो प्लस साइन के साथ लिखूंगा। बताओ हाँ या ना। यदि उसकी बचत 20% बढ़ जाती है, सेविंग्स बढ़ जाती है 20%, तो मुझे पता है 100 का 20% कितना आएगा, 20, तो यहां आ जाएगा 20, क्योंकि बढ़ी है तो प्लस साइन के साथ। अब मुझे ये बताओ, ये 100, ये 20, तो ये 100 बढ़ी, ये 20 बढ़ी, तो यहां कितना बढ़ना पड़ेगा, 80। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम ही तो इसके बराबर होगी, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो ये प्लस का 100, ये प्लस का 20, तो इसे कितना होने का पड़ेगा, प्लस का 80, यानी 80 बढ़ेगा कितने पर, 300 पर। तो 80 कितने परसेंट बढ़ा, 80 अपॉन में 300 इंटू में 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आंसर आ गया 80/3%। और 80/3 का मतलब मुझे पता है, अगर मैं 3 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा 26। भाई 25 या 75, 26 या 78, तो 78, तो ये आ गया 3 × 26 78। तो यहां कितना बचेगा, 2, 78 और 2 80, तो ये आ जाएगा 26 एंड 2/3%। करेक्ट आंसर इज डी। बेटा 80/3 को कैसे करूंगा, देखो 3 दूनी 6, 2 बचा, और 3 छंग 18, 20 था तो 2 और बचा, तो यहां आ गया 2, तो 26 एंड 2/3% आ जाएगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा, वर्ष 2021 में रमेश की मासिक आय रुपए 18,600 थी और उसका मासिक खर्च इतना था। देखिए अब पिछले दोनों सवाल में इनकम, एक्सपेंडिचर या सेविंग्स का रेशो दे रखा था, यहां रेशो नहीं दे रखा, लेकिन हम रेशो बना लेंगे मेरे बच्चों, क्योंकि रेशो से इन सवालों को करना आसान होता है। इनकम कितनी थी, 18,600। खर्चा कितना था, एक्सपेंडिचर कितना था मेरे भाई, 12,400। तो बची क्या, सेविंग्स। पहले मैं इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, रेशो बनाना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से डिवाइड करता हूं, 2 9 18, 2 तिया 6, 2 से डिवाइड करता हूं, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। अब ये आ गया 93, ये 62, मुझे पता है 31 से जा रहा है 31 से 2 बार और 31 से 3 बार। तो इनकम हो गई 3, एक्सपेंडिचर हो गया 2, 3 कमाता हूं, 2 खर्च कर देता हूं, तो बचाता हूं कितना, 1। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं क्या, रेशो में, ये होगा 300, ये होगा 200 और ये होगा 100। बताओ, ये 300 होगा, ये 200 होगा, ये 100 होगा। अब इसने ये कहा है
कि साल 2022 में उसकी आय में 15% की वृद्धि, इनकम में 15% का इंक्रीज हो गया, और 15% का मतलब 300 का 15% कितना हो गया 45, तो 45 इंक्रीज तो प्लस साइन के साथ, और खर्चा 8% बढ़ गया, और एक्सपेंडिचर जो है वो 8% बढ़ गया, तो 200 का 8% कितना हो गया 16, ये 16 बढ़ गया। तो मुझे बताओ क्या इनकम प्लस सेविंग इजगल वो सॉरी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इजगल टू इनकम होगी? तो ये 45 में तो 16 यहां आ गया, अब 16 यहां आ गया, तो 15 में से 6 गया 9, और 3 में से 1 गया 2, तो यहां कितना होगा 29। मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये 15% बढ़ा तो प्लस 45, ये 8% बढ़ा तो प्लस 16। अब इन दोनों का सम 45 होना चाहिए था, यहां 16 है, यहां प्लस का 16, यहां प्लस 16, यहां प्लस 45, तो यहां कितना होगा प्लस 29। तो 29 बढ़ा कितने पर 29? 100 पर। तो बेटा 100 पे तो किसी की भी वैल्यू निकालो उतने ही परसेंट होता है, तो 29 100 पर कितने परसेंट है 29%। करेक्ट आंसर इज ए। सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। बताइए क्या आंसर 29% होगा नहीं होगा? मेरे बच्चों बताओ आप एक बार। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति प्रति माह इतने रुपए कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। मेरे बच्चों एक बात बताइए, अगर कोई आदमी 80% खर्च कर देता है तो 80% का मतलब कितना है 4/5, यानी अगर उसकी इनकम 5 की है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना है 4 है। तो अगर मैं इस बात को रेशो में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, इनकम 5 की, एक्सपेंडिचर 4 का। तो सेविंग्स कितने की हो जाएगी? सेविंग्स हो जाएगी 1 की। क्यों? क्योंकि इनकम इजिकल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। क्या होता है? आय इजिकल टू खर्च प्लस बचत होती है, इसलिए 5 कमाता है 4 खर्च कर देता है, तो बचत कितने की करता है 1 की। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 500 400 और 100। क्यों? परसेंट निकालने में आसानी होगी। अब कह रहा है यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 10% की वृद्धि होती है, अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है 20%, तो इनकम को 20% बढ़ा देता हूं। देखिए ये सवाल, आप ऐसा सवाल पहले भी कर लिया था हमने, लेकिन उसमें मेरे बच्चों ये जो रेशो है वो डायरेक्ट दे रखा था, यहां इस 80% को रेशो में बदलना पड़ा। देखिए जो पहला सवाल था उसमें डायरेक्ट रेशो दे रखा था, उससे अगले सवाल में क्या दे रखा था? रुपए दे रखे थे, उन्हें भी रेशो में बदल दिया हमने, और तीसरे में परसेंटेज में दे रखा है कि इतने परसेंट खर्च कर देता है, उसको भी किस में बदल लूंगा? रेशो में। यानी या तो आपको डायरेक्ट रेशो देगा या अमाउंट दे देगा। तो डायरेक्ट रेशो दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अमाउंट दे रखा है तो उसे भी रेशो में बदलेंगे, और परसेंटेज दे रखी है कि कोई आदमी 80% खर्च कर देता है, तब भी मुझे इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का बनाना रेशो ही है, क्योंकि उससे आसान पड़ता है। तो 500 पे 20% बढ़ा तो प्लस साइन के साथ आ जाएगा 100, और बीए में भी 10% की वृद्धि हो गई तो उसका एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ गया, और 10% बढ़ गया तो प्लस, तो 400 का 10% प्लस 40। अब मुझे पता है इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, यहां प्लस 100 यहां प्लस 40, तो यहां कितना आएगा प्लस 60। यानी प्लस का मतलब है इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा कितना 60 इंक्रीज होगा किस पर? 100 पर। तो 60 की वृद्धि 100 पर कितने परसेंट इंक्रीज है? 60% इंक्रीज। करेक्ट आंसर इज डी। अभी 2024 के प्रीलिम्स में सवाल आया है, करेक्ट आंसर इज 60%। ये सब 10-10 सेकंड वाले ही सवाल हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड वाले। आगे बढ़े भाई। सवाल नंबर 5। कह रहा राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय को 12% बढ़ा दिया जाए और बचत को 10% कम कर दिया जाए। देखिए अभी तक जितने भी सवाल किए हैं उसमें आय मतलब इसको भी बढ़ा रहा था, एक्सपेंडिचर को, सेविंग्स को भी बढ़ा रहा था, या इनकम को भी बढ़ा रहा था। ये पहला सवाल है जिसमें सेविंग्स को कम किया गया है, तो इसलिए मैं इसको करा देता हूं मेरे बच्चों। कभी आप कम वाले में ये सोचें कि कम वाले में क्या करना है, तो उसके लिए भी एक सवाल हमने डाल रखा है, और मेंस 2018 का सवाल है। अगर कोई आदमी 80% खर्च करता है तो 80% का मतलब मैंने अभी आपको बताया था 4/5 है, यानी मेरे बच्चों उसकी जो इनकम है वो 5 है,
उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 4 है, तो उसकी जो बचत होगी सेविंग्स वो कितनी हो जाएगी 1। इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहूं, थोड़ा आसान लिखना चाहूं, तो इसको 500, 400 और 100 लिख सकता हूं। अब देखिए यहां मेरे भाई आय कितने परसेंट बढ़ जाती है, 12% बढ़ जाती है। क्योंकि बढ़ी है तो प्लस साइन के साथ आएगा, 500 का 12%, 12 पंजे 60, यानी ये प्लस का 60 आ जाएगा। इनकम कितने परसेंट बढ़ गई, 12%, और उसकी बचत को 10% कम कर दिया जाता है, तो सेविंग्स जो है अब 10% कम हो गई। देखिए जब बढ़ेगी तो प्लस साइन के साथ आएगी, और जब घटेगी तो माइनस साइन के साथ आएगी, तो 100 पर 10 कम हो गई, कितनी हो गई, माइनस का 10। अब देखिए इन दोनों का सम, सॉरी इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए था। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, तो मुझे एक बात बताइए आप, ये जो प्लस 60 है ये -10 प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो बताओ -10 में क्या ऐड करूं प्लस 60 हो जाए, तो बताओ प्लस 70 आएगा नहीं आएगा। मेरे बच्चों जिसने यहां 50 लिख दिया उसका गलत हो जाएगा। 50 तो तब होता जब ये प्लस 10 होता, 10 प्लस 50 इक्वल टू 60, लेकिन ये माइनस का 10 है, तो अगर ये माइनस का 10 है मेरे बच्चों, तो -10 में क्या ऐड करूं कि प्लस 60 हो जाए, तो -10 में प्लस का 70 ऐड करना पड़ेगा, यस और नो। तो मुझे 70 ऐड करना पड़ेगा, यानी मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो 70 होगा, और 70 बढ़ेगा या घटेगा, प्लस साइन के साथ है तो 70 बढ़ेगा, यानी खर्चे में वृद्धि होगी कितने की, 70 की। लेकिन मेरे बच्चों 70 की वृद्धि होगी और खर्चा पहले है कितना, 400, तो 70 की वृद्धि होगी 400 पर, और परसेंट में चेंज करूंगा तो 70/400 इंटू में 100%, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से काटा ये 35, ये 2, तो मेरा आंसर आ गया 35/2, इट विल बी 17.5%। बताओ हाँ या ना, तो करेक्ट आंसर इज ए। मेंस का सवाल है मेरे बच्चों, बहुत ही आसान सवाल, लेकिन पहला सवाल था जिसमें कमी हुई थी, इस बात का ध्यान रखेंगे, यहां +50 नहीं +70 आएगा। सही है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। अगर रेनू अपनी आय का 20% बचाती है तो 20% का मतलब है 1/5, यानी अगर उसकी इनकम 5 है तो सेविंग्स कितने की करती है वो, 1 की, इसका मतलब खर्चा कितने का करती होगी, 4 का। अरे बताओ भाई 1/5 बचाती है तो इनकम 5 है, सेविंग्स है 1, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये 500, ये 100 और ये 400। सही है, उसके बीए में 20% की वृद्धि होती है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 20% बढ़ जाता है, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 20% बढ़ जाता है, और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है, इनकम में 29% की इंक्रीज हो जाता है। तो मुझे बताओ इंक्रीज हुआ है तो प्लस साइन के साथ लूंगा क्या, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 400 का 20% प्लस 80, 500 का 29% 145, भाई 500 का 30% 150, 5 कम कर दूंगा 145। अब मुझे पता है इनकम जो है वो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर है, तो मुझे एक बात बताइए 80 में क्या ऐड करूं कि 145 हो जाए, तो यहां आ जाएगा आपका 145 में से 80 घटा दो, 5 में से 0 गया 5, 14 में से 8 गया 6, तो कितना आ गया ये 65, ये 80 प्लस 65 कितना होगा 145, तो ये आएगा 65। और ये देखिए ये प्लस है ये भी प्लस है, तो ये भी किसका होगा, प्लस का, तो 65 प्लस का है, यानी प्लस का मतलब इंक्रीज हुआ है 65, लेकिन कितने पर, पहले कितना था 100, तो 100 पर 65 कितने 5%, कितने परसेंट है, 65% का इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी। सीजीएल मींस 2019 का सवाल है ये भी, बताइए करेक्ट आंसर सही है क्या, करेक्ट आंसर बी है क्या। बेटा ये इनकम एक्सपेंडिचर वाला जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीजीएल प्रीलिम्स 2024 के पेपर उठा के देख लीजिए, मेंस के पेपर उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, एक क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैं इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहा हूं, अच्छे से करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसीलिए बढ़ाए हैं यहां। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7। देखिए अब फ्रैक्शन में आना शुरू हो गया, अभी तो ऐसे दे रखा था 80%, 40%, 50%, अब फ्रैक्शन में आना शुरू हो गया।
कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 33 एंड 1/3% की बचत करता है, और मुझे पता है 33 एंड 1/3% कितना होता है, ये होता है 1/3। यानी अगर उसकी इनकम 3 है तो बचत कितने की करता है, सेविंग्स कितने की करता है, 1 की। तो इनकम है 3, सेविंग्स करता है 1 की, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा उसका, खर्च कितना करता होगा, 2। इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो मैं क्या इसको सिंप्लीफाई करके इसको 300, 100 और 200 लिख दूं क्या? अरे लिख सकता हूं क्या 300, 100 और 200? कह रहा यदि बचत में इतने परसेंट की वृद्धि हो जाए, अगर बचत में इतने परसेंट की वृद्धि हो जाए, कितने परसेंट की, 22% की। अगर इनकम में 22% की वृद्धि हो जाती है, सॉरी किसमें, बचत में, सेविंग्स में 22% की वृद्धि हो जाती है, और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, तो आय में परसेंट वृद्धि बता रहा है। 200 का 10% 20, लेकिन प्लस का 20, क्यों, क्योंकि वृद्धि हुई है। 100 का 22% प्लस का 22। अब मुझे पता है इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, ये 22 बढ़ा ये 20, तो दोनों का सम कितना हो गया, 42। पहली बात तो प्लस का साइन आएगा, प्लस 22 प्लस 20 प्लस 42, तो यानी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा 42। 42 कितने पर, 300 पर, तो 42 अपॉन में 300 इंटू में 100%, तो कितने परसेंट आ गया, 14% का इंक्रीज हो जाएगा, 14% का इंक्रीज। मीन्स 2022 का सवाल है मेरे बच्चों, मीन्स 2022 का सवाल है। चलिए सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अजय अपनी आय का इतने परसेंट घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है, यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है और व्यय 20% बढ़ जाता है। अब बताइए बेटा 66 एंड 2/3% का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब 2/3 है क्या? यानी उसकी इनकम कितनी है, 3, और उसका खर्चा कितना है, 2। भाई इतना परसेंट खर्च कर देता है, तो अगर उसकी इनकम 3 है और उसका जो खर्चा है वो 2 है, तो क्या सेविंग्स 1 होगी क्या? तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं क्या कि ये 300 होगा, ये 200 होगा, तो ये 100 हो जाएगा? बताओ हाँ या ना। अब क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि उसकी जो इनकम है वो कितने परसेंट बढ़ जाती है, 25%। तो 25% बढ़ गई, तो 300 का 25% कितना, 75, और बढ़ गया तो क्या आएगा, प्लस का साइन। इनकम कितनी बढ़ जाती है, 25%, और खर्चा बढ़ जाता है 20%, तो खर्चा 20% बढ़ गया, तो मुझे बताओ 200 का 20%, 40 बढ़ गया क्या खर्चा, और बढ़ा तो प्लस के साइन के साथ आएगा क्या? मुझे पता है कि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, तो 75 क्या है। अब ये बताइए आप, ये 75 बढ़ा, ये 40 बढ़ा, तो ये प्लस का 75, ये प्लस का 40, तो ये कितना होगा, प्लस का 35 होगा, नहीं होगा? मेरे बच्चों बताओ 40 प्लस 35 ही तो 75 होगा, जब इसका सम इन दोनों के बराबर है, तो 75 ये 40 ये, तो कितना होगा, 35। तो 35 बढ़ जाएगी सेविंग्स कितने पर, 100 पर। 100 पर 35 कितने परसेंट है, 35%। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मेरे बच्चों, करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अभी बेटा जो आंसर की आई है प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स का ही सवाल है 2024 का, करेक्ट आंसर 35%। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल पढ़िए। देखिए अब पॉइंट में आना स्टार्ट हो गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार सवाल को पढ़ते हैं। ए अपनी आय का 35% बचत करता है। अगर मेरे बच्चों 35% की बचत करता है, तो 35% का मतलब है 5 सत्ते 35, 20 पंजे 100, यानी 7/20, यानी उसकी इनकम 20 है, तो उसकी सेविंग्स कितनी है, 7, तो उसका एक्सपेंडिचर जो होगा वो 13 हो जाएगा। बताइए हाँ या ना। तो क्या मैं इसको ऐसे मान लू 270 और 130, या मैं इसको ऐसे भी मान सकता हूं 2700 1300? भाई कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, 2700 1300 मान लूंगा। अब कह रहा है इनकम 20.1% बढ़ जाती है, कितना बढ़ जाती है, 20.1%। तो इनकम को 20.1% बढ़ा देता हूं।
अब देखिए, अगर मुझे 2000 का 20% निकालना होता तो कितना आ जाता, 400 रुपए। तो ये कितना आ जाएगा, 402। अरे इसकी गुणा कर दो, 2 की 1 में 2, 20 दूनी 40, 402। तो ये कितनी बढ़ गई, 402। 2000 का 20.1% कितना आएगा, 402। उसके खर्चे में 20% की वृद्धि होती है, खर्चे में 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि, वृद्धि तो प्लस का साइन आएगा, ये भी वृद्धि थी, प्लस का साइन आएगा। 1300 का 20%, 13 दूनी 26, 260। बताओ, अब मुझे पता है कि इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो ये 260 है, 260 में क्या ऐड करूं, 402 हो जाए, तो इसमें से इसे घटा लो, 2 में से 0 गया 2, 10 में से 6 गया 4, और मेरे भाई यहां कितना बचा, 3 में से 2 गया 1, यानी कितना हो गया, 142 इंक्रीज हुआ। और मेरे भाई 142, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये भी कितना आया, प्लस। तो 142 इंक्रीज हुआ कितने पर, 700 पर। अब मेरे भाई एक बात बताओ, परसेंट में चाहिए तो इनटू में 100%, यहां आ गया 142 अपॉन में 7। अगर ये केवल 142 होता, अगर ये केवल 140 होता तो मेरा आंसर कितना आता, 20%। अब ये 2/7 है, 2/7 तो कितना आएगा भाई, 1/7 कितना होता है, 0.14, तो ये आ जाएगा 0.28, तो ये आ जाएगा 20, तो ये है ही प्लस में 0.28, यानी मेरा आंसर 20 पॉइंट समथिंग होगा, यानी मेरा आंसर होगा 20.3। बात समझ में आ गई क्या भाई, 20.28 मतलब लगभग 20.3, या आप इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। जैसे ही 142/7 आया, 142/7 का मतलब है 2 सत्ते 14, 140 से थोड़ा सा ज्यादा है ये, तो 20 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, आंसर हो जाएगा सी। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेशन लगाइए। 140 पर आता 20%, हल्का सा फालतू है 2/7, यानी 1 से भी कम, तो 20 से हल्का सा फालतू होगा, आंसर हो जाएगा 20/3, 20.3 सॉरी, ये होगा 20.28। बात समझ में आई बेटा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बेटा 10, 11, 12 सवाल, लगभग 12 सवाल हैं इसमें, जो प्रीवियस ईयर के सभी मेंस में आए हुए हैं, जो अभी के हाल फिलहाल के प्रीलिम्स में आए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चन को मैंने इसमें कवर किया है, अच्छे अच्छे सारे सवाल। तो भले से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन इसको कंप्लीट ही कर लेंगे आप। कह रहा है ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। अगर कोई आदमी अपनी आय का 65% खर्च करता है तो ये कितना आ जाएगा, 13/20। तो इनकम कितनी होगी उसकी, 20, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 13, तो सेविंग्स कितनी रह गई उसकी, 7। तो इनकम इजिकल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो मैं इसको 2000 मान लेता हूं, इसको 130 मान लेता हूं, 1300, और इसको मान लेता हूं 700। बताओ यस और नो। बेटा जो मेथड मैं बता रहा हूं, ये प्लस साइन माइनस साइन, यही सबसे आसान है, वरना जोड़ जोड़ के घटाना पड़ेगा उसको, उसमें आपका टाइम लगेगा। प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे बस। इनकम 20.1% बढ़ जाती है। अगर इनकम 20.1% बढ़ जाती है तो ये हो जाएगा आपका 402। बताओ। और खर्चा 25% बढ़ जाता है, खर्चा ये आ गया 25%। 25% का मतलब 1/4। अगर ये 1200 होता तो कितना हो जाता, 300, 100 फालतू है, 25 और, तो 325 आ गया ये। अरे 1/4 या तो ऐसे ही निकाल लो, 4 तिया 12, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, 325, या ऐसे भी कर सकते हो, 1200 होता तो 300, 100 बचा, 100 का 1/4 25, 325, 402 यहां, 325 यहां। मुझे पता है ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो 325 और 25, 325 और 75, 400, तो 75 तो ये और 2 ये 77। तो यहां कितना आएगा, 77। ये प्लस का तो ये भी प्लस का, 77 बढ़ गया मेरे बच्चों 700 पर। तो 77, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11%। और क्या आएगा, ये प्लस तो ये भी प्लस, इंक्रीज आएगा, डिक्रीज घटा दो, हटा दो, इंक्रीज ऑफ 11%। करेक्ट आंसर इज ए। मेंस 2008 का सवाल है, 2018 का अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। और सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 11।
अब की बार आपको ये नहीं पूछा कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट डिक्रीज, आंसर रुपए में पूछ रखा है। आरंभिक व्यय कितना है। अच्छा सवाल है मेरे बच्चों, मेंस 2022 का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। करिए, आपके पास 1 मिनट का समय है, फिर मैं समझाता हूं। चलिए करा ही देता हूं, वक्त थोड़ा कम है, पढ़ लेते हैं एक बार। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से इतने परसेंट अधिक है। मेरे बच्चों अब तक जितने भी सवाल किए थे उसमें यह कह रहा था कि जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर की इतनी परसेंट है। मतलब यह कह रहा था कि जैसे किसी आदमी का खर्च उसकी इनकम का 80% है, तो 80% का मतलब 4/5, यानी 5 इनकम है तो 4 खर्चा है, तो बचत कितनी थी 1। लेकिन इसमें ऐसे नहीं कह रहा किसी व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से इतने परसेंट क्या है, अधिक है। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 66 and 2/3 मोर देन हर मंथली सेविंग। अब यहां देखिए 66 and 2/3%, इसका मतलब कितना है 2/3। किसके साथ ऑफ है, इसके साथ ऑफ है, मोर देन किसके साथ है, सेविंग्स के साथ, तो ये हो जाएगी उसकी सेविंग्स। मैंने आपको बता रखा है पहली क्लास में, जिसके साथ भी मोर देन लेस देन होता है वो बेस होता है, यानी सेविंग्स 3 है। अब देखिए उसका खर्चा इनकम से इतने अधिक है, तो ये हो गई सेविंग्स। भाई उसका खर्चा उसकी सेविंग से इतना अधिक है, तो ये सेविंग्स हो गई। और 66 and 2/3 का मतलब क्या है 2/3। तो अगर उसकी सेविंग्स 3 है तो खर्चा 2 अधिक है, तो 3 पर 2 अधिक कितना हो गया खर्चा, खर्चा हो गया 5। अगर मेरे बच्चों ये कहता कि उसका खर्चा 66 and 2/3 है, तो खर्चा क्या होता है, खर्चा होता है सेविंग इनकम पर, तो ये 3 इनकम हो जाती और 2 क्या हो जाता है उसका खर्चा, तो सेविंग्स आ जाती 1। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसने कह रखा है कि बचत से इतने परसेंट अधिक है, तो 3 अगर सेविंग है, 3 अगर सेविंग्स हैं तो 2 अधिक, तो 2 अधिक कितना है 5, 5 क्या है एक्सपेंडिचर। अब रेशो बनाइए, मुझे पता है इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर कितना है 5, सेविंग्स कितनी है 3, तो 5 और 3 इनकम कितनी हो गई 8। सरल करने के लिए यहां 800 लिख लेता हूं, यहां 300 लिख लेता हूं, और यहां कितना लिख लेता हूं 500 लिख लेता हूं। बताओ मेरे बच्चों, अब कह रहा है इनकम 44% बढ़ जाती है, तो इनकम 44% बढ़ी तो प्लस साइन के साथ, और मासिक व्यय में 60% की वृद्धि हो जाती है, और एक्सपेंडिचर भी कितने परसेंट बढ़ गया 60%, तो प्लस साइन के साथ। अब जरा ध्यान से देखना 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए गौर करना। इसका 44%, इनकम कितने परसेंट बढ़ गई 44%, और खर्चा भी कितना परसेंट बढ़ गया 60%। तो मुझे एक बात बताओ आप, 500 का 60% कितना आ गया 300, यहां आ गया प्लस का 300, और इसका 44%, तो 44% 8 चौक 32 का 2 कैरी लगा 3, 8 चौक 32 और 3 35, यहां कितना आ गया 352, ये बढ़ा है, ये भी प्लस साइन के साथ। अब मुझे पता है इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो ये 352 ये 300, तो ये कितना होगा 52। यानी अगर मैं आपसे कहूं मेरी आय कितनी बढ़ी, इनकम कितनी बढ़ी, तो आप कहोगे सर 52 बढ़ी, तो 52 तो मेरे हिसाब से बढ़ी रेशो के हिसाब से। क्या इस 52 की वैल्यू यहां 1040 दे रखी है क्या, अरे यहां कितनी बचत में वृद्धि हुई है 1040 रुपए, तो इस 52 की वैल्यू है 1040 रुपए। तो बताओ 52 की गुणा किससे करूं, 1040 हो जाए 20 से, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 20। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 20 है तो सब जगह ही 20 होगा, बताओ हाँ या ना। भाई जो मैंने रेशो में 800 माना था, 300 माना था, 500 माना था, तो उसके हिसाब से यहां मेरी जो सेविंग्स है वो 52 आ रही थी। सवाल में दे रखी 1040, तो कितने गुना 20 गुना, तो सारी चीजें 20 गुना होंगी। कह रहा है आरंभिक व्यय इनिशियल एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर ये रहा, इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना है 500, लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 20, तो 500 का 20 गुना 10,000 रुपए। तो मेरे बच्चों सही आंसर आएगा 10,000 रुपए, ए इज द करेक्ट आंसर। मेंस 2022 का सवाल है, करेक्ट आंसर इज 10,000। अरे समझ आया क्या मेरे बच्चों, समझ आ रहा है क्या आपको। ए दीपक जी का बिल्कुल सही आंसर है कि इसका करेक्ट आंसर ए होगा मेरे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन। आज का लास्ट सवाल बचा है, मुझे इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे। इस सवाल का क्या आंसर होगा, इसमें थोड़ी सी हिंदी में क्या है ये ठीक से नहीं लिखा हुआ, मैं इसे लिख देता हूं। रीशु अपनी आय का X% बचाती है यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है, यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है, एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 20%, और व्यय में
और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है। एक्स का मान ज्ञात करें। मेंस का सवाल है मेरे बच्चों, बहुत ही शानदार सवाल। अगर आप एलिगेशन लगाएंगे तो 5 सेकंड का सवाल, और अगर सिंप्लीफाई करके करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें अभी परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज के तरीके से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप करिए, आपके पास 1 मिनट का वक्त है। बताएं मेरे बच्चों क्या होगा इस सवाल का आंसर। देखिए अब वेरिएबल्स आने शुरू हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है आपको। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो 100% सवाल बनेगा, कैसे ही पूछ ले, किसी एग्जाम का पूछ ले। बेसिक से करता हूं। मैंने मान लिया इनकम 100 रुपए है। अगर इनकम 100 रुपए है तो मेरे बच्चों x% बचाती है, यानी 100 का x% कितना होगा, x। तो बचत कितनी हो गई, x। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, मुझे पता है इन दोनों का सम कितना होता है, इनकम इजिकल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। 100 कमाता है, x की बचत कर लेता है, क्योंकि 100 का x% क्या होगा, x। तो मैंने क्या माना कि इनकम को 100 मान लिया, x की हो गई सेविंग्स, तो x की सेविंग्स हो गई, तो 100 में से x बचा लिए, तो खर्चा कितना हो गया होगा, 100 माइनस x का हो गया होगा। बताओ यस और नो। और इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा। बताओ यस और नो। अब कह रहा है आय में 26% की वृद्धि, तो मेरे बच्चों इनकम कहां है, ये रही। और इनकम में जब 26% की वृद्धि हुई होगी तो 100 का 26% कितना है, 26। तो ये प्लस का 26 हो गया होगा। बताओ हाँ या ना, बताओ। अभी भी तो यही कर रहे थे। तो 100 में 26% की वृद्धि प्लस 26 हो गया। और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, और व्यय कहां है, ये रहा। अगर इसमें 20% की वृद्धि हुई है तो ये कितना बड़ा होगा मेरे बच्चों, 100 माइनस एक्स का 20% बढ़ गया होगा। और 20% का मतलब कितना है रे, 1/5। और 1/5 तो 100 की जब 1/5 से गुणा करूंगा यहां हो जाएगा 20, और x की 1/5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा x/5। या मैं ऐसे लिख दूं क्या, 20 माइनस x/5 का मतलब 0.2x है क्या, अरे x/5 का मतलब 0.2x है क्या, तो बिल्कुल है। तो यहां आ गया, ये आ गया 20 माइनस 0.2x। और बचत कितनी बढ़ जाती है, 50। तो अगर मैं इसको 50% बढ़ाऊंगा मेरे बच्चों, तो 50% यानी 50% का मतलब क्या होता है, आधा। जैसे मैं कह दूं 100 का 50% कितना है, 50। तो x का 50% मतलब x का आधा, और x का आधा कितना, 0.5x। तो ये कितना बढ़ गया होगा, 0.5x। जो पिछले सवाल में कर रहे थे वही यहां करना। इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी बढ़ा है, ये भी बढ़ा है, और ये भी बढ़ा है। तो मतलब मैं क्या करूं, इन दोनों का सम इन दोनों के बराबर कर दूं। भाई इसको इन दोनों के सम के बराबर कर दूं तो होगा क्या, 26 इक्वल्स टू 0.5x प्लस 20 माइनस 0.2x हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 6, और 0.5 में से 0.2 गया, 0.3x आ गया। ये अगर पॉइंट हटाऊंगा तो यहां 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी 60, 3x की वैल्यू, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो x की वैल्यू कितनी है, 20 हो जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। देखिए थोड़ा शानदार सवाल तो है मेरे बच्चों, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया कि इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, क्या फर्क पड़ता है x बढ़ गया तो, क्यों, जैसे ही मैंने 100 माना तो 100 का x% तो क्या हो गया, x। तो ये 100 हो गया, ये x, तो ये 100 माइनस एक्स। और अगर मैंने आपसे कहा ये 26% बढ़ा, तो 100 पर बढ़ा 26 तो प्लस 26। ये 50% बढ़ा, अगर यहां 100 होता और मैं 50% बढ़ाता तो क्या आप 50 नहीं कहते। तो x का 50% x/2 0.5x। इसको कितने परसेंट बढ़ाया, 20%। तो इसका 20% का मतलब 1/5। तो 100 माइनस एक्स इंटू 1/5, तो 100 की 1/5 में गुणा कर दी 20, और x की 1/5 में कर दी x/5। ये हो गया 0.2x। तो ये आ गया 20 माइनस 0.2x। अब आपसे मैं हमेशा कहता आ रहा हूं, ये भी बढ़ा है, ये भी बढ़ा है, ये भी बढ़ा, तो इन दोनों का सम इसके बराबर। जैसे ही रखा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। कोई बहुत तगड़ा सवाल नहीं है, बस x आने से, वेरिएबल आने से बच्चे घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, अगर आप उस पर चलोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी।